अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक एंड वेरी soon and in a really very early time I am back with my new video with the new words meaning and here at as you can see in the screen. So let's start. First word is conflict. कन्फ्लिक्ट के क्या मीनिंग है और यहाँ पे और अगर कुछ किसी स्टूडेंट्स को मुझे इम्पोर्टेंट इसमें से चाहिए कि भाई इम्पोर्टेंट क्या आ सकते हैं, क्या कंपलसरी वर्ड्स हैं जो आ सकते हैं जिनकी प्रिपरेशन करनी है, लाइक अगर हमारे पास 50 या 100 वर्ड्स हैं तो उनमें से हमें कितने अवॉइड करने चाहिए और कितनों की 100% प्रिपरेशन करनी चाहिए। वैसे तो MEG में या इग्नू यूनिवर्सिटी में ये नहीं बताया जाता है कि क्या आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, हमें पूरा का पूरा बुकलेट ही पूरी की पूरी बुक स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चांसेस होते हैं जो हम बता सकते हैं, जो टीचर्स बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज और द बेसिस ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बेसिस पे, हिस्ट्री ऑफ एग्जामिनेशन के बेसिस पे बता सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताएं एंड आई विल टेल देम। So let's start. Conflict, an encounter between opposing forces creating interest and suspense. सो एनकाउंटर का पहले जो मैं वर्ड की इसको एलाबोरेट कर दूंगी कि एनकाउंटर का उर्दू मीनिंग क्या है। यानी आमना सामना होता है, जिसको आमना सामना कहते हैं, या जिसको फिज़िकली मिलना भी बोलते हैं। जैसे आप आपस में मिल लिया, दो लोगों ने मुलाकात की, या फिर किसी भी चीज़ का टकराव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दो ऐसी चीज़ों के दरमियान अपोजिंग फोर्स क्रिएटिंग जो इंटरेस्ट पैदा करे और सस्पेंस क्रिएट करे। ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, तवज्जो क्रिएट कर रहा है और सस्पेंस भी क्रिएट कर रहा है साथ ही साथ। इट कैन बी बिटवीन अ गुड पर्सन एंड अ बैड पर्सन। लेकिन ये कहानी में बात की जा रही है तो ये यहाँ पे क्या किया जाएगा कि ये यहाँ पे कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा या लड़ाई के तौर पे ही बात की जाएगी, या ऐसे टकराव के बीच में बात की जाएगी जो नेगेटिव की अपोजिट से हो सकती है और बैड की गुड से हो सकती है। इट कैन बी बिटवीन अ गुड पर्सन एंड अ बैड पर्सन एट इट इज़ रिटन हेयर। ये एक अच्छे इंसान के दरमियान और बुरे इंसान के दरमियान हो सकती है। बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, बिटवीन ट्रेडिशनल चीज़ों के दरमियान और मॉडर्न चीज़ों के दरमियान हो सकती है, मॉडर्न थॉट के दरमियान हो सकती है, ट्रेडिशनल थॉट के दरमियान हो सकती है। ये अपोज्ड वे में ही होगी, हमेशा याद रखिएगा। बिटवीन एम्बिशन एंड ऑब्लिगेशंस वगैरह वगैरह। ठीक है, ETC मीन्स वगैरह वगैरह। एम्बिशन आपके शौक़ हो गए, आपका जज्बा हो गया और ज़िम्मेदारियाँ हो गई। क्या है, समटाइम्स हमारे शौक़ कुछ और होते हैं और हमें ज़िंदगी में करना कुछ और पड़ जाता है ज़िम्मेदारी के तौर पे। ये हो गया, ये क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया बीच में। ये एक्सप्लेन हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कॉन्नोटेशन। कॉन्नोटेशन का मतलब है, कॉन्नोटेशन क्या होता है कि रुकाव, एक तरह का मीनिंग देता हुआ कोई एक वर्ड, एक क्लस्टर होता है उसका, एक गुच्छा होता है उन चीज़ों का। ठीक है, अ क्लस्टर ऑफ मीनिंग्स इम्प्लाइड और सजेस्टेड बाय अ वर्ड। ठीक है, बहुत सारे मतलब होते हैं जिसमें वो एक इकट्ठा कर देता है चीज़ों को, एक जगह कर देता है, मीनिंग को, मतलब को एक जगह कर देता है। बहुत सारे वर्ड्स मिलके, बहुत सारी लाइंस मिलके, बहुत सारी लाइन मिलके एक कहानी को इकट्ठा कर देनी, उसकी मीनिंग को इकट्ठा कर देनी, या इशारतन वो कह रहा होता है कुछ उसकी तरफ। ठीक है, कॉन्नोटेशन वो होता है द क्लस्टर ऑफ मीनिंग इम्प्लाइड और सजेस्टेड बाय अ वर्ड एज डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल और डेनोटेटिव मीनिंग। इसका जो डेनोटेट ये कर रहा होता है, जो ज़ाहिरन बता रहा होता है, वो नहीं होता है, बल्कि इसका मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है, लेकिन वो बता रहा होता है आपको, पढ़ने वाले को समझा रहा होता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन हो गया। चलें अब थर्ड वर्ड्स की तरफ, जो है डिनोयमेंट। डिनोयमेंट को कहते हैं, डिनोयमेंट इज़ अबाउट मजम्मत, लाइक प्रोटेस्ट करना। बट सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं, और इसका यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है। अ फ्रेंच वर्ड रेफरिंग टू द पार्ट ऑफ द प्लॉट इन विच कन्फ्लिक्ट्स आर फाइनली रिजॉल्व्ड। फ्रेंच वर्ड है जो रेफ़र कर रहा है किसको, उस प्लॉट के उस हिस्से को जिस हिस्से में जा कर के जो कहानी या सस्पेंस जो है वो वहाँ पे खुल जाती, कन्फ्लिक्ट जो है वो वहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है। यानी कि आखिरी ऐसा हिस्सा कहानी का जिसमें जो है सारे मसाइल हल हो चुके होते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्लॉट खुद को तोड़ रहा होता है, ख़त्म कर रहा होता है, कहानी ख़त्म हो चुकी होती है, और जो है वहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है कि भाई कहानी क्या थी, किरदार क्या क्या थे। द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ अनटाइंग द प्लॉट।
फाइनल हल होता है, फाइनल मरहला होता है, वो फाइनल स्टेप होता है प्लॉट का, और वो खोल रहा होता है प्लॉट को, वो गिरह खोल देता है प्लॉट की, लाइक अनटाइंग कर देता है प्लॉट को। ये हो गया कन्फ्लिक्ट, कॉनोटेशन एंड डिनोयमेंट, 3 वर्ड्स। चलते हैं 4th वर्ड की तरफ, डिक्शन। वेरी सिंपल इन 1 सेंटेंस। डिक्शन किसे कहते हैं? एक वर्ड होता है, द वोकैब्युलरी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर स्टोरी। एक ख़ास वर्ड होता है, ख़ास डिक्शन होता है, एक लहजा होता है, एक लैंग्वेज होती है, पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है जिसको राइटर यूज़ करता है अपनी कहानी में। अदर दैन उसके अलावा और किसी को यूज़ नहीं करता है, मिक्सिंग नहीं करता है वो, ठीक है। उस डिक्शन को लेकर के ही चलता है। लाइक सपोज़ अगर किसी राइटर ने इंग्लिश को पकड़ लिया उर्दू के साथ, हिंदी को पकड़ लिया इंग्लिश के साथ, जैसे अगेन आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ सलमान रुश्दी, जैसे उन्होंने फिक्शनली इंग्लिश का इनॉग्रेशन कर दिया फ्रॉम हिज बुक, फ्रॉम हिज रिटन मिडनाइट्स बुक, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। सो midnights we call that in a short form midnights, so midnights children, it's a particular full name, it's midnight children. So from that book we have acknowledge of the language like English, English with a mix of Hindi, so it is English. सो उसको लेकर के वो चले, उन्होंने मिक्सिंग नहीं की, उन्होंने दूसरी लैंग्वेज की तरफ रुझान नहीं किया, लाइक उन्होंने मलयालम या तेलुगु नहीं मिलाई इंडियन लैंग्वेज को, तो उसको कह देंगे एक पर्टिकुलर डिक्शन उन्होंने लेकर के एक पूरी किताब को लीड की जो इंटरेस्टिंग थी, रीडर को अच्छी लगी और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो ठीक है, उसे कहते हैं डिक्शन, ठीक है। और मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। 4 वर्ड्स को अभी मैंने बनाया है, तो मुझे व्यूज़ भी अच्छे मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इफ़ समवेयर आई एम लैकिंग एंड देन कम टू द कमेंट सेक्शन एंड which one important words you need to learn, and you need to like remind me to make it again a video on the basis of that word, so I will make it. So please come to my comment section and tell me, and please like and subscribe my channel. Thank you. आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।